नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया यानी पीडीआई। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी है। एंटी इंक्रोचमेंट कार्रवाई पर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ जम्मू कश्मीर तक महदूद नहीं, सीमित नहीं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल दिल्ली में पार्लियामेंट के बाहर महबूबा मुफ्ती ने विरोध जताया, तो आज जम्मू कश्मीर में सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी भी सड़कों पर उतरी। इससे पहले कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल कॉन्फ्रेंस और गुलाम नबी आजाद की डीएपी यानी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी एंटी इंक्रोचमेंट के खिलाफ आवाज उठाती रही, तो वहीं बीजेपी इस अभियान का समर्थन कर रही है, जबकि अवाम में गम और गुस्से का माहौल है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कई खास मेहमानों के साथ। अब से कुछ देर बाद चर्चा की शुरुआत। पहले तो हम सोचते थे कि जो इस्राइल करता है फलस्तीन के साथ, शायद बीजेपी ने वहीं से सबक सीखा है। अब तो लगता है वो भी नहीं है, तो उससे भी आगे चला गया। जिन्होंने अपने गलत पावर का इस्तेमाल किया है उन मगरमच्छों के और उनको चमचों के। नहीं, इशारा तो क्लियर है, जिन्होंने 70 साल यहाँ हुकूमत की। नहीं, एनसी का है, पीडीपी का है, कांग्रेस का है, जिन्होंने हुकूमत की। बुलडोजर का वार, किसकी जीत किसकी हार, आज इसी मौजू पर करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इस वक्त जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका सबसे पहले चलिए आज चर्चा की शुरुआत करने से पहले तारुफ करा देते हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी आखे सूफी मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे बीच मौजूद हैं। बीजेपी से भी हम पूछने की कोशिश करेंगे कि वो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को किस तरह से लेते हैं और किस तरह से देखते हैं। इसके अलावा वरिंदर सिंह सोनू साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है पीडीपी के, आपका भी स्वागत है इस प्राइम डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। और पीडीपी की अगर बात करें तो कल हमने देखा कि पार्लियामेंट के बाहर महबूबा मुफ्ती एहतजाज कर रही थी, विरोध प्रदर्शन कर रही थी। उनके साथ वरिंदर सिंह सोनू साहब भी थे। उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या जरूरत आन पड़ी। जो जम्मू कश्मीर में अभी चल रहा है आपत्ति दरअसल किस बात पर है? क्या ये सिर्फ सड़कों पर ही विरोध हो रहा है? सियासी पार्टियों क्या उन्होंने डेलीगेशन के रूप में एलजी इंतजामिया प्रशासन से मुलाकात की इस मुद्दे पर या नहीं? वरिंदर साहब, मैं सबसे पहले आपका ही रिएक्शन चाहूंगी। क्या आपत्ति है इस डेमोलिशन ड्राइव को लेकर? कल महबूबा मुफ्ती के साथ आप देखे गए, हिरासत में कई कार्यकर्ता और खुद महबूबा मुफ्ती ली गई। क्या एलजी प्रशासन के पास आपका डेलीगेशन, आप लोगों का डेलीगेशन एलजी मनोज सिन्हा के पास भी पहुंचा या फिर सड़कों पर ही आप आपत्ति जता रहे हैं? देखिए सना जी, आज एक बहुत ही संवेदनशील इशू है जिसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। जिस दिन ये सरकार की तरफ से नोटिस आया, हमारी पार्टी सबसे पहले हमने जम्मू में प्रोटेस्ट किया। अगर आप देख लें, सबसे पहले आवाज हमारी पार्टी ने उठाई। उस प्रोटेस्ट का मैं भी हिस्सा था, मैंने भी उसको लीड किया। तो हमने सरकार को ये कहा कि आप जो करने जा रहे हैं इससे गरीब लोगों के आशियाने आप उछाड़ने जा रहे हैं, गरीब लोगों के घर से छत आप उजाड़ने जा रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं। हमारी आपत्ति बिल्कुल है। हमारा प्रेम जम्मू कश्मीर के आम आदमी के साथ है, जम्मू कश्मीर के नागरिकों के साथ है। और दूसरी बात इसमें आपने कहा कि आपने उसके बाद हमने लगातार प्रोटेस्ट किए, चाहे सुंजवा बठिंडी में और लोगों ने किया, वहां भी गए, अपनी पार्टी की तरफ से भी किए, प्रोटेस्ट किए, और कश्मीर में भी प्रोटेस्ट हुआ। महबूबा जी ने प्रोटेस्ट करने के बाद जब सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो बुलडोजर जम्मू में जोरों पर जब चलना शुरू हो गया, तो उसके बाद हमने एलजी साहब से भी अपील की, तब भी सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। उसके बाद महबूबा मुफ्ती साहिबा ने आज से 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में जाके की जी। हमने कहा भी, अपोजिशन पार्टियों से भी हमने गुहार लगाई कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाया जाए। लेकिन जो कल की बात है, जब हमने देखा हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, तो हम कुछ लोग जम्मू से चल के दिल्ली गए और दिल्ली में हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया। उसका मैं भी हिस्सा था, जैसे आपने कहा भी आप भी वहां थे, मैं भी बिल्कुल वहां मौजूद था। हमारी सिर्फ सरकार से ये अनुरोध है, हमारी सरकार से अपील है कि एक तरफ से तो आप ये दावा करते हैं कि 2022 के अंत तक माननीय प्रधानमंत्री साहब ये कहते हैं कि हर एक के पास पक्का घर होगा, मकान होगा, और दूसरी तरफ से लोगों के बने जो मकान है आप वो छीनना चाहते हैं, उनको आप बेघर करना चाहते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ के देख लीजिए आप, यहाँ कोई बंदा नहीं है जिसके सर के ऊपर मकान नहीं है। जहां तो भारतीय जनता पार्टी और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हमें फुटपाथों पर सुलाना चाहती है, जहां टेंटों में सुलाना चाहती है, जहां हमें ये वो जो बड़े बड़े पाइपें होती है ना, जब हम दिल्ली बम्बे में जाते हैं उसके बीच लोग सोए होते हैं,
जहां हमें वहां सुलवाना चाहती है। अब ये सरकार बता सकती है जब भारतीय जनता पार्टी क्या कह सकती है। जहां तक कल का तलक है, कल हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, पार्लियामेंट जाना चाहते थे, हम ये कहना चाहते थे हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है, हमें बुलडोजर के नाम पे उजाड़ा जा रहा है। तो लेकिन अफसोस वहां भी पुलिस ने हमें नहीं जाने दिया। और हमें जितने भी लोग थे, और महबूबा मुफ्ती साहबा जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, पार्टी की सदर हैं, एक लेडी हैं, आपने देखा होगा कि किस तरीके से बर्ताव पुलिस ने हमारे साथ किया, किस तरीके से हमें मैन हैंडलिंग उनको करके उनको अरेस्ट किया गया, हमें भी अरेस्ट किया गया। और उसके बाद हमें काफी देर के बाद वहां मंदिर मार्ग थाना से हमें रिहा किया गया। तो हमारी ये बड़ी क्लियर सी बात है, हम तो सरकार के पास जा रहे हैं ना, हम तो सरकार से विनती कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के घरों को नहीं उजाड़ा जाना चाहिए, इनके आशियाने को नहीं तोड़े, क्योंकि आप इसके लिए वचनबद्ध हैं, सरकार लोगों के लिए वचनबद्ध होती है। ठीक है। और इस बीच एक खास मेहमान और जुड़ चुकी हैं, डीएपी से ताल्लुक है आपका, स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है सुजादा बशीर साहिबा, बहुत शुक्रिया इस प्राइम डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। पीडीपी ने अपना रद्देमल, अपनी प्रतिक्रिया दी है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव पर। मैं चाहती हूं कि डीएपी के हवाले से ये भी कहना चाहेंगे, क्योंकि जो दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं उनको बता दें कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी भी कई मरतबा सड़कों पर उतर चुकी है। सुजादा बशीर साहिबा, आप लोगों की इंक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर मुख्य आपत्ति क्या है? देखा होगा जो ही इन्होंने ये स्टार्ट किया करना कि हम जी डोजर्स लगा रहे हैं एंड लोगों को अपने घरों से बेघर कर रहे हैं। एंड हमारी पार्टी पहले ही दिन से स्टार्ट हो गई, पिछले 2 महीने से वो प्रोटेस्ट पे है, पिछले 2 महीने में वो हर डिस्ट्रिक्ट में गए हैं कि डोजर्स नहीं लगेंगे। अगर लोगों की जमीनें हैं तो वो आज नहीं दी गई है, उनने आज नहीं लिया है, वो 20 साल 25 साल 40 साल की जमीनें हैं। एंड जब उनको उस वक्त नहीं लिया गया, आज ये इट मींस कश्मीर को नया कश्मीर नहीं, ये यहाँ एक डोजर्स की तरह से एक पथराव बना के एक बंजर बनाना चाह रहे, कश्मीर को कश्मीर नहीं रहना चाह रहे। कश्मीर जो हम सोच रहे थे हालात ठीक होने लगे, हड़ताल खत्म हो गए, जहां से ये बोल रहे कि सुजाना साहिबा एक मिनट अपनी बात आप कंटिन्यू रखिएगा, इस वजह से जोड़ रहे हैं क्योंकि एक खास मेहमान और यहाँ पर जुड़ चुके, लीगल एक्सपर्ट हैं, एडवोकेट हैं, इरफान हफीज लोन साहब हमारे साथ जुड़ते रहे। आपका खैर मकदम है इस्तकबाल इस शो का हिस्सा बनने के लिए। सुजादा साहिबा अपनी बात कंटिन्यू कर सकती हैं। पहली बात तो देखिए इन्होंने कितने डोजर्स लगाए, कितने घर बेघर हो गए, कितने लोग रोड्स पे आ गए। अब वो लोग अगर कल को पथराव पे करने को मजबूर ना हो गए तो फिर क्या करेंगे? जिनका घर उजड़ गया उनसे पूछिए वो लोग कहां जाएंगे, कहां बीजेपी कहां रखेगी उनको, उनका कंपनसेशन दे दे, उनके घर नए बना के दे दे। अगर इन्हें यह बोला था जिनके पास 3 से 15 मल रहे थे हम उनको छेड़ेंगे नहीं, इन्होंने तो गरीबों को ही पहले खत्म कर दिया, इन्होंने एक और भी गरीबी यहां कर दी। ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट है, ऑलरेडी इतनी सफर हो रहे, ठंड है उसमें लोग मर रहे एंड उसमें और परेशानी। और इस बीच ये बात भी ऐड करना चाहते हैं क्योंकि आदेश की मांग हो रही कि एलजी प्रशासन गरीबों को बचाने के लिए, डीएपी ने भी मांग की थी, गुलाम नबी आजाद ने कहा कि एलजी प्रशासन को अभी जरूरत इस बात की है कि वो एक आदेश जारी करें ताकि ये पता चल पाए कि किसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और गरीबों को बचाया जाए। मैं चाहूंगी कि इरफान हफीज लोन साहब, आप भी इस वक्त अतिक्रमण विरोधी अभियान को देख रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एलजी प्रशासन की तरफ से लगातार ये मांगे की जा रही हैं, एलजी प्रशासन की तरफ को लेकर मांगे की जा रही हैं कि इस को लेकर आदेश दिया जाए कि कौन गरीब है और किनके खिलाफ दरअसल ये मुहिम चलाई जा रही है। आपकी क्या मांग है और आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे मैं पहले ये आपको कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट जो कहती है लिखित रूप में अभी तक उन्होंने ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं सामने रखा जिसमें वो कहते कि जो गरीब लोग हैं, बीपीएल, एवाई, जिनके पास चंद मलरे जमीन है, कि उनको इससे एग्जेम्प्ट किया जाए। ऐसा सिर्फ मीडिया को सुन। इरफान साहब शायद आपकी ऑडियो अनम्यूट हो चुकी है, म्यूट हो चुकी है, सॉरी, अनम्यूट करके बात कीजिए। इरफान साहब आपसे हम जुड़ेंगे, आपकी प्रतिक्रिया लेंगे जब तक आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मोहम्मद यूसुफ साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, सवाल ये आपसे, जो अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहा है इस पे विपक्षी पार्टियों की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, मैं चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ राय रखती है अतिक्रमण विरोधी अभियान पर? सबसे पहले तो आप ये बताइए, और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गलत, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती रही कि कुछ गलत नहीं है, बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो छोटे गरीब तबके के लोग हैं
उनको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एलजी प्रशासन से क्या कोशिशें कर रही है, बताइएगा। देखिए सना जी, सबसे पहले मैं वीरेंद्र सोनू जी से कहना चाहूंगा, बड़े अच्छे मित्र हैं मेरे, मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट आपका राइट है। जमहूरियत में आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए, बट आप उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आपकी प्रेसिडेंट यहां की सीएम रही है। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि मोबा जी गवर्नर साहब के पास क्यों नहीं गई, अपना टीम लेके वहां क्यों नहीं गई? क्या उनके लिए वहां दरवाजा बंद था? पहले वो गवर्नर साहब से मिल जाते, मनोज सिन्हा साहब से मिल जाती कि ये आप गलत कर रहे हो। उसके बाद वो उससे यहां नहीं बात बनी जम्मू कश्मीर में, तो दिल्ली गई। ये क्या दिखाते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं ये? मैं उनको कहना चाहूंगा, सोनू साहब को कहना चाहूंगा कि हम भी यही कहते हैं कि गरीबों के साथ नहीं छेड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी के हमारे कायद जो है, सदर जो है रविंद्र रैना जी, मनोज सिन्हा साहब से मिले, सुनील शर्मा मनोज सिन्हा साहब से मिले। मैं बजाय खुद मैंने कहा कि 5 मरले से 15 मरले तक अगर किसी गरीब ने आशियाना बनाया है, किसी ने अपना दुकान बनाया, उसके साथ नहीं छेड़ा जाए। मैं आपको कहना चाहूंगा, आप प्रशासन से क्यों नहीं मिलते हैं? प्रोटेस्ट तो जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिशें की गई। मोहम्मद यूसुफ साहब, आप जब दूसरे पार्टी को कह रहे हैं तो अपने ताल्लुक से भी बताना जरूरी है ना। सना जी क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाई है? मैं चाहती हूँ कि ग्राउंड की जो रियलिटी है वो भारतीय जनता पार्टी भी बताए। आपसे मेरी ये दरखास्त है कि आप ये बताएं कि जैसे आप भी ये कह रहे हैं कि 5 to 15 और सुजादा बशीर साहिबा कह रही हैं कि 3 to 15 मरलाज जो जमीन है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो क्या ये आपके संज्ञान में आया कि 3 to 15 के बीच गरीबों के घर उजाड़े गए? क्योंकि कई वक्ता आते हैं, उनका ये कहना होता है कि 3 to 15 के अंदर आने वाले लोगों को भी बेघर किया गया, घर उजाड़ा गया उनका। सुजादा बशीर जी से मैं कहना चाहूंगा कि आप उस पार्टी के साथ जुड़ी है जिस पार्टी के कायद को मैं बहुत इज्जत करता हूं। आपने कहा कि मकान उजाड़े गए, मैं इनको कहना चाहूंगा, मुझे एक आप बताइए कि किस गरीब फैमिली को बाहर निकाला गया और उसका मकान जो है उससे छीना गया? ऐसा नहीं है, ये हवा है, ये खाली एनसीपीडीपी कार्यकर्ता ये जो है चिल्ला रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा इस नेशनल चैनल पे कि किसी गरीब का मकान नहीं उजाड़ा गया। अपने बच्चों को लेके आ रहे थे, उनको आप लोगों ने रोड्स पे लाया। ये हालत है बीजेपी की। ये बीजेपी ने यहाँ पूरा कश्मीर बर्बाद कर दिया, लोगों को अपने घरों से बर्बाद कर दिया। हमें ये नहीं पता है हमारे साथ कल क्या होगा। बहन जी आप मेरी बात सुनो ना पहले, लेट मी कंप्लीट नाउ। आप मुझे एक मकान जो है दिखा दीजिए कि किसका गरीब का गिरा है। हमारे दिल जल रहे हैं और आप समझते नहीं, मेरी बात सुनिए। अपने दुकानों में अपना सामान रखे थे, वो सामान लेके आप लोगों ने तोड़ फोड़ करवा दी। क्या बीजेपी का ये काम नहीं था? पहले ब्लैक एंड व्हाइट में लिखवा के लेना, भाई हाँ ये होगा। अरे सुजाता बहन जी आपको पता ही हाईकोर्ट के ऑर्डर है जो बार बार गई है, हर डिस्ट्रिक्ट में गई है, आज भी वो बोल रही है। सुजाता जी जस्ट लिसन मी। अरे सुजाता जी मुझे बताए, आपको पता है कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है? ये बीजेपी ने किया क्या? ये एलजी मनोज सिन्हा ने किया क्या? ये हाईकोर्ट का आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। ये ऑनरेबल कोर्ट के आदेश है। ठीक है, जब कोर्ट की बात होती है तो लीगल एक्सपर्ट हफीज लोन साहब हमारे बीच मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि वो जरा क्लेरिफाई किए कि एग्जैक्टली कोर्ट का ऑर्डर क्या है, और इस वक्त जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं उसको देखकर इरफान हफीज लोन साहब आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये मोहम्मद यूसुफ साहब ये कह रहे हैं कि ये तो हवाई बातें हैं, पीडीपी एनसी और पीसी की ये बातें हैं, लेकिन जमीन पर जो कुछ हो रहा है और हाईकोर्ट के तनाजुर में क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए हाईकोर्ट इरफान के हफीज आदेश लोन से मेरा सवाल था। इरफान साहब आपको आवाज मिल रही है? प्लीज एक सेकंड यूसुफ साहब। हाँ अच्छा इरफान साहब जी आप सुन पा रहे हैं मेरे को? जी मैं सुन रही हूँ। देखिए सना जी, मैं यही केवल कहना चाहता हूं कि कानून जो है उसमें यह कहा जाता है कि अगर 12 साल से आपके पास कोई जमीन हो और दूसरा चुपचाप बैठे, अगर किसी प्राइवेट बंदे का हो, तो उसमें 12 साल के बाद आपका एक लीगल राइट बनता है। उसे हम लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन कहते हैं।
और अगर स्टेट की लैंड हो 30 साल से आपके पास हो तो उसमें भी एडवर्स पोजीशन है। तो लेकिन उसके साथ साथ एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना होता है। जैसे मैंने इससे पहले भी आपसे कहा कि नेचुरल जस्टिस यूनिवर्सल लॉ है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और हमारे देश का कानून भी यही कहता है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलनी चाहिए, जो यहां पर नहीं मिल रही है। रूल ऑफ लॉ कहीं नहीं है। सना जी, मैं मुकम्मल कर रहा हूं, आपको यह बताना चाहता हूं कि यहां पर जो सरकार ने ऑर्डर लाया है उसमें इनको पहले ही दिखाना चाहिए था कि महाराजा के जमाने के कौन से लोग कब्जे में हैं, किस आदमी के पास कितनी लैंड है, मरने वाले कौन है, कुनालों में किन के पास है, 100 कुनाल किन के पास है जी। और उसके बाद गवर्नमेंट को ये होमवर्क करने के बाद एक डिसीजन लेना चाहिए था। ये आनन फानन आप जो ये बिल्डोजर लगा रहे हैं, यहां पर जो लोगों में आपने खौफ जो बिठा के रखा है, कंफ्यूजन है, कियोस है, ये वेलफेयर स्टेट में इसकी कोई जगह नहीं है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, सरकार एक और मीडिया के माध्यम से कहती है गरीब को नहीं छेड़ा जाएगा, जिसके पास बहुत कम जमीन है हाथ नहीं लगाया जाएगा, लेकिन ऑफिशियली ऐसा कोई भी सरकार की ओर से कोई भी ऐसा जो है आदेश नहीं आया है जिससे यह स्पष्ट होता कि भाई गरीब के साथ हाथ नहीं लगाया जाएगा। ये हमारे साथ जाती है, अन्याय है। गुजरात में 35% बिल्डिंग्स जो है इलीगल है, सरकार कानून लाने जा रही है उनको लीगलाइज करने के लिए, जैसा हमने सुना। जी, दिल्ली एक चीज और क्लियर करिएगा इरफान हफीज लोन साहब, जो ऑर्डर आया था कब्जाधारियों के खिलाफ, जो ऑर्डर एलजी इंतजामिया ने जनवरी में पास किया था, उस ऑर्डर में क्या ये लिखा हुआ है कि कितने कनाल और कितने मरलाज की जमीन को ही टच किया जाएगा? उस ताल्लुक से जरा कुछ रोशनी डालिएगा। आपसे अर्ज कर रहा हूं, उसमें एक रिडिकुलस ऑर्डर है, एम्बिगिटी है, कोई स्पेसिफाई नहीं किया है। देखिए सना जी, कोई लोग महाराजा के जमाने से किसी जगह पर है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में उसमें स्टेट है, लेकिन महाराजा के जमाने से कब्जे में है और उनकी 5वीं जनरेशन कब्जे में है, उसको तो इंसाफ मिलना चाहिए। एक वेलफेयर स्टेट में तो उसके लिए इंसाफ होना चाहिए। साहब, रोकना चाहूंगी, कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकना है और एक नए आदेश की मांग की जा रही है कि गरीबों को कैसे बचाया जाए। जो विपक्षी पार्टियां जम्मू कश्मीर का उनके सीधे तौर पर यह कहना है कि एलजी प्रशासन जल्द अज जल्द एक आदेश जारी करे, रिटन लेटर जारी करे कि वो किन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और किन को गरीबों को बचाना चाहिए। इस डिबेट को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद कुछ और सवालों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज प्राइम डिबेट इंडिया में हम चर्चा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में जारी डेमोलिशन ड्राइव पर पार्टियों की तरफ से जताई जा रही नाराजगी को लेकर कई खास मेहमान हमारे बीच मौजूद है। मोहम्मद यूसुफ साहब, सीधे तौर पर यह सवाल उठ रहा है कि अब एलजी प्रशासन को एक नया आदेश रिटर्न में दे देना चाहिए कि किन के खिलाफ वो कार्रवाई करना चाहते हैं, किन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते। सुजाता बशीर साहिबा को आपने सुना, आपने सोनू साहब को सुना, आपने साथ ही इरफान हफीज लोन साहब को सुना। आपकी प्रतिक्रिया क्या? आप बीजेपी का एक डेलीगेशन क्या इस हवाले से मिल चुका है एलजी साहब से या फिर मिलने वाला है? आप ही क्लेरिफाई करिए, जो लोग यहां पर सवाल उठा रहे हैं उनको क्या कुछ कहेंगे? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि जो जम्मू, अहम सवाल ये है। देखिए जो जम्मू कश्मीर का हेड है वो मनोज सिन्हा साहब है। उन्होंने वर्बली कहा, तमाम डीसीज को हिदायत दिए गए कि भैया आप 5 मरले से 15 मरले के साथ मत छेड़ो। अगर कहीं पे स्टेट लैंड में है, अगर रूरल एक मिनट अगर रूरल एरिया में है तो वो रूरल डेवलपमेंट के हवाले आप कर लीजिए, किसी किराएदार को मत निकालिए वहां से। सना जी, इनसे जरा पूछिए आप ऑर्डर उसका क्या तिथि है उसकी हमें बताएं। एक बंजर बन गया है। अगर एलजी साहब को यही करना था तो बात सुनिए पहले, हर एक जब आप बोलती हो ना कोई ऑर्डर है, इनको बताइए कि आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर का है ऑर्डर की क्या है, किस डेट का है, क्या नंबर? एडवोकेट साहब मेरी बात सुनिए। सुजाता साहिबा एक सेकंड प्लीज। हाँ,
आप नहीं समझते। यूसुफ साहब, सीधे तौर पर ये सवाल है कि जो अभी लोग अपनी नाराजगी जता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कोशिश की एलजी प्रशासन से मिलने के लिए और ये उन्हें ये बताने के लिए कि एक रिटन ऑर्डर की मांग लोग कर रहे हैं कि किनको बचा रहे हैं और किनको बचाना है और किनके खिलाफ कार्रवाई करनी है? सीधा सवाल ये यूसुफ साहब। पहले सना जी, एडवोकेट साहब को यह पता होना चाहिए कि एलजी मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर के हेड है, उनका वर्बली ऑर्डर भी चलता है, तमाम डीसीयू ने मान लिया। अब इसको रिटर्न में चाहिए, मुझे लगता है कि रिटर्न में भी इसको मिलेगा। 5 बंदे से 15 बंदे तक अब ये चिल्ला रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, इन्होंने लूटा है। वरिंदर साहब, अरे मुझे बताइए, इसको मैं सवाल करना चाहूंगा। एलजी प्रशासन, एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से ये कह दिया गया है वर्बली, तो रिटर्न की जरूरत क्यों आन पड़ी, ये कहना है मोहम्मद यूसुफ साहब का। और अगर आप लोग ये मांग कर रहे हैं तो कह रहे हैं ये भी हो जाएगा। बोला था देखिए, क्यों चले? सुजाता साहिबा, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए ऐसे सना जी कि मैं 2 मिनट लूंगा पूरी बात कंप्लीट करने में। मेरी बात आ जाने दीजिए ना सभी पार्टियों की तरफ से, गुजारिश, प्लीज। हाँ, मेरी गुजारिश और मेरी गुजारिश और विनती है कि हर एक पार्टिसिपेंट अपने वक्त पर बोले तो एक लोगों को सेकंड समझ आएगा कहना क्या चाहते हैं। साहब, अभी आप दूसरों को चुप करा रहे थे, आप भी वही कर रहे हैं, प्लीज सुन लीजिए, सुनिए आप। अब इसमें है कि सोफी यूसुफ साहब मेरे बड़े भाई हैं, जो साबका एमएलसी भी रहे हैं, तजर्बे में भी काफी बड़े हैं। इन्होंने 2-3 सवाल यहां पर की, 2 बातें की है। सबसे पहले तो ये बात कहते हैं कि हम एलजी साहब से क्यों नहीं मिले। भाई एलजी साहब तो हमसे मिलना नहीं चाहते, ना वो किसी अपोजिशन पार्टी से बात करना चाहते हैं। आप तो रोज मिलते हैं। सुनील शर्मा साहब मिले, उन्होंने मीडिया में आके कहा, रविंद्र रैना साहब मिले, आप भी मिले, तो ऑर्डर क्यों नहीं जारी हो रहा? सबसे पहली बात तो यह है कि ऑर्डर क्यों नहीं जारी हो रहा, परेशानी कहां पर है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि भाई ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हम भी मानते हैं जी हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट सबके लिए है, हम हाई कोर्ट को मानते हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हाई कोर्ट में 2018 में एक और ऑर्डर हुआ है सरकार को, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को 2018 में ऑर्डर दिया गया है कि जो मिनिस्टर बंगले हैं जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लीडर अकोपाई हैं, इलीगल अकोपाई हैं, उनको बाहर निकाला जाए। क्या वो 5 साल से ऑर्डर सरकार के पास पहुंचा नहीं है, रास्ते में रह गया? इस पर उसके ऊपर सरकार 2018 के ऑर्डर पर सवाल उठा रही पीडीपी। जल्दी से आपका जवाब, फिर उसके बाद सुजाता साहिबा के पास जाना है। सोनू जी, आपने भी कहा मेरी बात एक है, सुनिए ऑर्डर को मानना है तो बीजेपी कह रही सभी ऑर्डर्स को माना जाए। मेरी सुन लीजिए, 1 मिनट फिर आप जवाब दीजिए। ज्यादा वक्त नहीं है सोनू साहब, मैं कहता हूं तू इधर उधर की ना बात कर, बताइए, तू इधर उधर की ना बात कर, बता काफिला बताइए। सुनिए, तू इधर उधर की ना बात कर, बता काफिला लुटा क्यों है। बात राजजनों की नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, बताओ जवाब दो इन बातों पर। देखिए सोनू जी, आप मुझे जानते हैं, जब मैं एमएलसी था, मेरा भटनी में एक मकान था, स्टेट डिपार्टमेंट में दिया था। जब 2000 ऑर्डर हुआ 2018 में, तो मैंने उसी वक्त छोड़ दिया। बहुत सारे बीजेपी लीडरों ने, सब लोगों ने छोड़ दिया। अब मुझे बताइए किसके पास है? आप लोगों के पास है। अभी खानाबल में पीडीपी के से बहुत सारे को ऑर्डर निकाले गए, तो वो 5 साल वहां बैठे रहे। एक सेकेंड, सुजाता साहिबा क्या मांग करती हैं आप? अच्छा, 3 to 15 जो मरलान जमीन है, क्या 3 से 15? एक सेकंड सुजाता साहिबा, एक सेकंड प्लीज, चीखिए मत, एक सेकंड प्लीज। क्या आप ये बता सकती हैं कि आप ये कह रही कि 3 से 15 तक ये था कि उस जमीनों को नहीं छुआ जाएगा, तो क्या 315 क्या डीएपी को ये देखने को मिला है जम्मू कश्मीर में इस वक्त की 3 से लेकर 15 के बीच की जो जमीनें हैं मरलास की, उन्हें भी टच किया गया है? बताइएगा जरा सुजाता जी, जल्दी से। बहुत सारे हैं। आप 3 मलरा क्या, आप 2 मलरा के घरों को देखिए, उनको कैसे तोड़ फोड़ की गई है। दुकानें जो 1-1 मलरे की जमीन पे, उनको डिमोलिश किया गया, उनको कंपनसेशन दीजिए, उनको वापस वो दुकानें बना के दीजिए। जो घर टूटे हैं आप लोगों ने, जो 5-5 उनको घर बना के दीजिए। खामा में चिल्ला रही है। अरे मेरी बात सुनिए सुजाता जी, आपने आप एक तो आइडेंटिफाई कर लीजिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए ना, अरे आइडेंटिफाई कर लीजिए ना, आइडेंटिफाई कर दी हो। ठीक है, आइडेंटिफाई करने की बात है।
ये कह रहे हैं कि आप जगह का नाम बता दीजिए, शायद वहां पर पहुंच जाएंगे यूसुफ साहब देखने के लिए कि कहां पर ऐसी कार्रवाई। जो दर्शक यहाँ पर देख रहे होंगे, अगर ये सच्चाई है तो जाहिर सी बात है वो ये देख रहे होंगे कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। इरफान हफीज साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि आखिर इस वक्त एलजी प्रशासन के हवाले से आप क्या कुछ कहना चाहिए, उनको क्या एग्जैक्टली इस टाइम करना चाहिए जो अब तक नहीं हो पाया है? उनको कंपनसेशन दीजिए। एक सेकंड प्लीज, सुजाता साहिबा, एक सेकंड। उनको वापस वो घर ठीक करके सुजाता जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज। गेट के ऊपर से इन्होंने डोजर चलाया, डाउन कर वहाँ दीजिए। लेडीज तक बैठी, कहा चलाओ डोजर। इतनी बेशर्मी है, इन्होंने उनके ऊपर तक डोजर रखे। इतना क्या जुल्म है? सुजाता साहिबा की ऑडियो डाउन कर दीजिए, 30 सेकंड है बस। हाँ इरफान साहब, देखिए, इंडिया जो यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहिए था, जो वाजपेयी जी की लेगेसी को फॉरवर्ड लेना चाहिए था, इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत, लव, इफेक्शन, कंपैशन, लेकिन वो यहां पर इस वक्त जो कश्मीरियों के साथ कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बिल्डोजर, टू बिल्डोज द कश्मीरी इकोनॉमी। हमारे साथ अन्याय हो रहा है। ये अगर सोफी साहब कह रहे हैं कि एलजी साहब, वर्दी ऑनरेबल एलजी साहब ऐसी बात कह रहे हैं कि गरीबों के साथ कोई उनके साथ नहीं छेड़ेगा, तो मुझे बताइए दिक्कत क्या है? ऑफिशियल फॉर्मल ऑर्डर आने में क्या दिक्कत है? ठीक है, तो मांग रहे कि फॉर्मल ऑफिशियल फॉर्मल ऑर्डर जल्द से जल्द जारी किया जाए ताकि साफ हो पाए, ट्रांसपेरेंसी हो जाए और साथ ही साथ ये क्लेरिफाई हो जाए कि आखिर ये बुलडोजर किन के खिलाफ चल रहा है। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। वरिंदर साहब आपका, यूसुफ साहब आपका, सुजाता जी आपका, साथ ही साथ इरफान साहब आपका इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, अपनी अपनी बातें रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ प्राइम डिबेट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।